हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और ये है रैंक मैथ वर्डप्रेस प्लगइन वीडियो का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल करके सेटअप विजार्ड को देखा और जनरल सेटिंग्स को एक एक करके डिटेल में देखा, और इस दूसरे पार्ट में और आखिरी पार्ट में हम बाकी सेटिंग्स को देखेंगे। एक क्वेश्चन जो हो सकता है कि आपके मन में हो या हो सकता है कि लोग आपसे पूछें कि योस्ट और रैंक मैथ में कौन सा प्लगइन बेटर है। एसईओ प्लगइन होती है कार और एसईओ होता है ड्राइवर। कार कितनी अच्छी है उससे फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन अच्छा ड्राइवर पुरानी खराब कार को भी सही चला सकता है और अनाड़ी ड्राइवर फॉर्च्यूनर का भी तेल निकाल सकता है। सो माय व्यू इज दैट अगर आपको स्मॉल बिजनेस के लिए वेबसाइट आप बना रहे हैं, ब्लॉग है, छोटी वेबसाइट है, या आप फ्री वर्जन यूज करना चाहते हैं, तो रैंक मैथ बेटर है। मॉडर्न यूजर इंटरफेस है जो नए यूजर्स के लिए भी फ्रेंडली होता है और ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करने की जगह सिर्फ एक ही से काम चल जाएगा, और जब भी फ्यूचर में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो आप पेड वर्जन पर अपग्रेड कर सकते हैं। रैंक मैथ के पेड प्लान अनलिमिटेड वेबसाइट्स को सपोर्ट करते हैं, सो स्मॉल एसईओ एजेंसीज, स्मॉल वेब डिजाइनिंग एजेंसीज के लिए अच्छा सॉल्यूशन है। बट अगर कॉस्ट आपके लिए एक फैक्टर नहीं है, बजट इज नॉट एन इश्यू फॉर यू, और आपको टॉप नॉच वर्ल्ड क्लास सपोर्ट चाहिए, तो योस्ट एसईओ के साथ जाइए। नाउ बातें हो गई काफी, ओपिनियंस हो गए बहुत सारे, अब आते हैं बाकी सेटिंग्स की तरफ। हमने जनरल सेटिंग्स को देख लिया, अब क्लिक करते हैं टाइटल्स एंड मेटा टैब पर। इस टाइटल एंड मेटा टैब्स में काफी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक ग्लोबल मेटा जो पूरी वेबसाइट पर इफेक्टिव होगा, फिर है लोकल एसईओ, सोशल मीडिया, होम पेज, ऑथर्स, पोस्ट, पेज, प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। और इन सभी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, लाइक रोबोट्स मेटा टैग्स एंड एडवांस्ड रोबोट मेटा। सो इनको मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा और फिर आप बाकी विंडोज में अपने आप इन्हें कॉपी करके अप्लाई कर लेंगे। कूल। सो अभी हम हैं ग्लोबल मेटा ऑप्शन में, मतलब जो भी मेटा डाटा सेटिंग्स आप यहां पर करेंगे वो पूरी वेबसाइट में अप्लाई होंगी, अनलेस कि आप बाकी सेक्शंस में कोई अलग सेटिंग्स ना कर लें। लाइक अगर आप यहां कोई सेटिंग करते हैं और फिर पोस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक सेटिंग नहीं करते हैं, तो ये ग्लोबल सेटिंग्स पोस्ट पर अप्लाई रहेंगी। बट अगर आप पोस्ट पर कोई अलग सेटिंग कर लेते हैं तो फिर ये ग्लोबल सेटिंग्स अप्लाई नहीं होंगी। ग्लोबल मेटा सेटिंग्स में फर्स्ट ऑप्शन है रोबोट मेटा। यहां आप सर्च इंजन्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लाइक फर्स्ट है इंडेक्स। अगर आप ये ऑप्शन चेक करते हैं तो सर्च इंजन्स इस पेज को इंडेक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बाजू वाला ऑप्शन नो इंडेक्स आपने टिक कर लिया तो सर्च इंजन्स आपके पेज को देख के कहेंगे ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं, ओके ओके बाय, ओके बाय। सो आपको इस इंडेक्स बॉक्स को टिक रखना होगा और नो इंडेक्स वाले को टिक नहीं करना होगा। थर्ड ऑप्शन है नो फॉलो। इसे टिक करने पर आपके पेज में जो भी लिंक मिलेंगे उन्हें फॉलो ना करने का इंस्ट्रक्शन आप सर्च इंजन्स को दे रहे हैं। इसे अगर आपने ऑन कर दिया तो गूगल आपके पेज से इंटरनली लिंक किए हुए पेजेस को भी फॉलो नहीं करेगा, पेज रैंक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी एंड सो ऑन। सो इस ऑप्शन को टिक मत करिए। फोर्थ ऑप्शन है नो आर्काइव। इस ऑप्शन को टिक करने पर सर्च इंजन्स आपके पेज के कैश किए हुए वर्जन को नहीं दिखा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के सिर्फ फ्रेश और लाइव वर्जन को ही सर्च इंजन्स रिजल्ट्स में दिखाएं, तो आप इस ऑप्शन को टिक रखें। फिफ्थ ऑप्शन है नो इमेज इंडेक्स। इसे टिक करने पर आपके पेज में जितनी भी इमेजेस हैं उन्हें गूगल इंडेक्स नहीं करेगा। इमेजेस आपकी वेबसाइट को अच्छा खासा ट्रैफिक दिला सकती हैं, इसलिए इमेजेस का इंडेक्स होना काफी जरूरी है और इसके लिए इस ऑप्शन को अनचेक रखना काफी जरूरी है। सिक्स्थ और लास्ट ऑप्शन है नो स्निपेट। इसे चेक करने पर आपके पेजेस में से कोई भी स्निपेट सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखाया जाएगा। एज एन एसईओ हमारा तो पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिले, इसलिए हम क्यों चाहेंगे कि स्निपेट्स ना दिखाई दें। सो इस पर भी टिक नहीं किया जाएगा। नाउ अब आते हैं एडवांस्ड रोबोट्स मेटा पर। इसमें तीन ऑप्शन है, स्निपेट जो कि टेक्स्ट स्निपेट है, वीडियो प्रीव्यू यानी कि वीडियो स्निपेट, और इमेज प्रीव्यू यानी कि इमेज स्निपेट। ये तीनों बाय डिफॉल्ट टिक किए हुए हैं और इनके नीचे -1 नंबर दिया हुआ है। ये तीनों ऑप्शंस बेसिकली सर्च इंजन्स को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट से कितना टेक्स्ट, वीडियो और इमेज यूज करके सर्च रिजल्ट्स पेज में स्निपेट्स दिखाए जा सकते हैं, फीचर स्निपेट्स। -1 का मतलब होता है कि कोई लिमिट नहीं है। सो ये डिफॉल्ट सेटिंग सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट से अपनी मर्जी से कंटेंट को यूज करके टेक्स्ट, इमेज और वीडियो स्निपेट दिखाने की परमिशन देता है। अगर आप इसे -1 से बदलकर 0 कर देते हैं तो इसका मतलब है कि सर्च इंजन्स आपके कंटेंट को जरा भी यूज नहीं कर सकते हैं स्निपेट्स दिखाने के लिए। इसलिए इन तीनों को -1 पर ही आप सेट रहने दे सकते हैं। इसके बाद एक और स्विच है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही मिलता है और इसे ऑन ही रखना चाहिए। इसे ऑन करने पर बेसिकली आप अपनी ऐसी कैटेगरीज पर नो इंडेक्स रूल लगा रहे हैं जिनमें कोई भी पेज या पोस्ट नहीं है, और साथ ही टैग्स की आर्काइव पर भी नो इंडेक्स लगा रहे हैं। सो इस ऑप्शन को ऑन रखिए। इसके बाद है सेपरेटर कैरेक्टर।
ये क्या है ये मैं योस्ट के वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसी रैंक मैथ के फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने वो वीडियोस ध्यान से नहीं देखे हैं, फिर से देखिए, इस बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से जरूर देखिए और फिर याद रखिए। फिर है ऑप्शन कैपिटलाइज टाइटल्स का। इसको ऑन करने पर टाइटल्स कैमल केस में हो जाएंगे, यानी कि टाइटल के हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में हो जाएगा। इसे आप ऑन रख सकते हैं या ना करें, टोटली आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। आई पर्सनली लाइक कैमल केस, बट कोई जरूरी नहीं है इसे रखना, इसका कोई एसईओ बेनिफिट भी नहीं है। बस कभी भी ऑल कैप्स में मत लिखिए, ऑल कैप्स खराब होता है। इंटरनेट एटिकेट्स के हिसाब से ऑल कैप्स का मतलब होता है कि आप यूजर के ऊपर, व्यूअर के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो चिल्लाइए मत। इसके बाद है ओपन ग्राफ इमेज देने का ऑप्शन। इसमें मिनिमम 1200 पिक्सल्स की इमेज आप अपलोड करिए, उससे बड़ी होनी चाहिए, ताकि जब भी आपकी वेबसाइट का कोई भी लिंक फेसबुक पर शेयर हो तो प्रीव्यू में बड़ी सी इमेज दिखाई दे। इसके बाद है ट्विटर कार्ड का ऑप्शन। इसमें समरी कार्ड विद लार्ज इमेज को ही सिलेक्ट रखने दीजिए। सो ये थी ग्लोबल सेटिंग्स। अब आते हैं लोकल सेटिंग्स पर। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि ये वेबसाइट पर्सन के बारे में है या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। इसके बाद आपको पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसका नाम देना पड़ेगा। इसके बाद है लोगो प्रोवाइड करने का ऑप्शन और उसके बाद है वेबसाइट का यूआरएल देने का ऑप्शन इस बॉक्स में, और फिर ईमेल आईडी देना है इस बॉक्स में। इसके बाद एड्रेस को एंटर करिए, फिर यहाँ एड्रेस फॉर्मेट एंटर करिए। ये जो भी यहाँ पर दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट ये ठीक है। इसके बाद आपको बिजनेस टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। ये कुछ आपके बिजनेस कैटेगरीज ऐसा ही है, जो भी आपकी वेबसाइट पर फिट बैठता है उसे सेलेक्ट करिए। और उसके बाद है बिजनेस आवर्स देने का ऑप्शन। आपको 24 घंटे या 12 घंटे के फॉर्मेट में से एक को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। और फिर है ओपनिंग आवर्स को हर दिन के हिसाब से सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। इसके बाद आपको फोन नंबर्स ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। आपको इस ड्रॉप डाउन में से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने हैं और फिर उस नंबर को इस फॉर्मेट में दे देना है इस बॉक्स में। आप एक से ज्यादा नंबर्स भी दे सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग नंबर्स। इसके बाद है प्राइस रेंज। जैसा कि मैंने जीएमबी की काफी सारे वीडियोस में और स्कीमा मार्कअप के वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, प्राइस रेंज इंडिकेटिव होता है। सिंगल डॉलर साइन का मतलब होता है चीप, डबल डॉलर साइन का मतलब होता है एवरेज प्राइस और 3 का मतलब होता है कॉस्टली। इसके बाद आपको अबाउट और कॉन्टैक्ट पेजेस को असाइन करने का ऑप्शन मिलता है इन ड्रॉप डाउन से। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है गूगल मैप्स एपीआई की को प्रोवाइड करने का। गूगल मैप्स एपीआई की के लिए आपको गूगल डेवलपर कंसोल में बिल्ड अकाउंट ऐड करना होगा और आपके एपीआई यूजर्स के हिसाब से आपका बिल फटेगा। वैसे ये एपीआई की क्रिएट करना इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। और फिर है इस विंडो का लास्ट ऑप्शन जियो कोऑर्डिनेट ऐड करने का। अपने बिजनेस को गूगल मैप पर सर्च करिए और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ इस यूआरएल में से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद है सोशल मीडिया प्रोफाइल टैब। यहाँ पर आपको फेसबुक पेज, फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल, फेसबुक यूजर आईडी, फेसबुक ऐप आईडी, फेसबुक सीक्रेट आईडी और ट्विटर का सिर्फ यूजर नेम देने का ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद है होम पेज का ऑप्शन, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एंड रीजन है कि जब भी आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाते हैं तो आप किसी एक स्टैटिक पेज को अपनी वेबसाइट का होम पेज सेट कर देते हैं, इसलिए होम पेज की सारी सेटिंग्स आपको उसी पेज पर जाकर करनी होंगी। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। होम पेज के बाद है ऑथर्स का ऑप्शन। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑथर आर्काइव को डिसेबल या इनेबल करने का। अगर आप इनेबल रखना चाहते हैं तो इनेबल पर क्लिक करिए और फिर इस सेकंड ऑप्शन में से डिसाइड करिए कि ऑथर प्रोफाइल में यूआरएल का क्या प्रीफिक्स होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑथर सेट है, जो कि काफी सारी वेबसाइट्स के लिए ठीक है, बट फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट किसी हॉस्पिटल के बारे में है और आप डॉक्टर्स को ऑथर बना रहे हैं तो यहाँ ऑथर की जगह आप डॉक्टर यूज कर सकते हैं। इसके बाद है ऑथर प्रोफाइल पेजेस के मेटा सेटिंग्स का ऑप्शन। इसे ऑन कर दीजिए और फिर जो नीचे ऑप्शन है वो ऑलरेडी हम ग्लोबल मेटा सेटिंग्स में देख चुके हैं, आप पहचान रहे होंगे, वही सेम रहेंगे, वही सेम लॉजिक है, आप यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके बाद है ऑथर आर्काइव पेज का टाइटल देने का ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट ये ऑथर नेम, फिर सेपरेटर, फिर वेबसाइट का नेम और फिर पेज नंबर पर सेट होता है। इसे आप कस्टमाइज करके सिर्फ ऑथर नेम पर सेट कर सकते हैं या और भी काफी सारे ऑप्शन है। इस छोटे से एरो पर क्लिक करके आप जो भी वेरिएबल चाहते हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू आपको नीचे इस तरह से ब्लू टेक्स्ट में दिखाई देगा। और फिर है ऑथर आर्काइव का डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। ये भी आप वेरिएबल्स की मदद से सेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एरो पर क्लिक करना है और सेट। इसके बाद है लास्ट ऑप्शन ऑथर के पेजेस में एसईओ मेटा बॉक्स को ऑन या ऑफ करने का। अगर आप ऑथर प्रोफाइल्स को यूज कर रहे हैं, रॉबर्ट्स रूल सेट कर रहे हैं तो मेटा बॉक्स को भी इनेबल रखिए। सेव चेंजेस पर क्लिक करिए और फिर आते हैं मिसलेनियस पेजेस पर। यहां पर भी पहला ऑप्शन है डेट आर्काइव को इनेबल या डिसेबल करने का। इसे डिसेबल कर दीजिए। डेट आर्काइव्स आपकी वेबसाइट में अननेसेसरी ब्लॉट क्रिएट करती हैं, इससे बेटर होगा कि आप इसे बंद कर दें। फिर है ऑप्शन पोस्ट का। इसमें सबसे पहले पोस्ट के टाइटल को सेट करने का ऑप्शन है। आप वेरिएबल्स को यूज करके सेट कर सकते हैं
लाइक अभी डिफॉल्ट ऑप्शन है पोस्ट टाइटल स्पेस सेपरेटर स्पेस साइट का नाम। अगर आप सिर्फ पोस्ट के टाइटल पर सेट करना चाहते हैं तो सिर्फ टाइटल को बने रहने दीजिए इस बॉक्स में और डन। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ नीचे ब्लू कलर के टेक्स्ट में दिखाई देगा। टाइटल के बाद है डिस्क्रिप्शन। ये अभी एक्सर्ट पर सेट है बट आप इसे वेरिएबल पर सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद है स्कीमा टाइप। बेसिकली आप अपनी पोस्ट को जिस भी टाइप का स्कीमा डाटा असाइन करना चाहते हैं वो इस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कौन सा स्कीमा डाटा किस टाइप के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए बेटर है, ये हम स्कीमा डाटा वाले वीडियोस में काफी डिटेल से देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद है हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। एक बार फिर से ऊपर जो आपने सिंगल पोस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन सेट किया था वो सिंगल पोस्ट के लिए होता है और ये सभी पोस्ट पर अप्लाई होगा। सो अगेन आप इन दोनों को वेरिएबल जो भी अवेलेबल है आपके पास उनके बेस पर कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद है रोबोट्स मेटा सेटिंग। ये हम ग्लोबल मेटा सेटिंग्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। रोबोट सेटिंग के बाद है लिंक सजेशन का ऑप्शन। इसके ऑन रहने पर रैंक मैथ आपके किसी भी पोस्ट के कंटेंट के बेस पर इंटरनल लिंक्स के लिए सजेशन देता है। इसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनल लिंक्स के लिए सजेशन आपको रैंक मैथ टाइटल्स के बेस पर दे या फोकस कीवर्ड्स के बेस पर। इसके बाद है प्राइमरी टेक्सोनॉमी सेलेक्ट करने का ऑप्शन। इसका मतलब है कि आपकी पोस्ट के ब्रेड क्रम्स में वेबसाइट और पोस्ट के टाइटल के बीच में क्या होगा। यहाँ अगर आप इस ड्रॉप डाउन में से नन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट का जो ब्रेड क्रम्ब होगा website.com या होम एंड देन इसके बाद आपकी पोस्ट। बट अगर आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में कैटेगरी आ जाएगा और अगर आप टैग सेलेक्ट करते हैं तो बीच में टैग आ जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन है एसईओ मेटा बॉक्स को ऑन या ऑफ करने का, इसे इनेबल रखिए। इसके बाद है बल्क एडिटिंग को इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन, इसे इनेबल रखिए, कभी कभी काम आ जाता है। इसके बाद है कस्टम फील्ड्स का ऑप्शन जो तब यूजफुल होगा जब आप कस्टम फील्ड्स यूज करते होंगे। कस्टम फील्ड्स इस बेसिक वीडियो के स्कोप से बाहर है इसलिए अभी हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। सो पोस्ट हो गई। अब क्लिक करते हैं पेजेस टैब पर। पेज में वही ऑप्शन है जो अभी हमने पोस्ट में देखे हैं। देखते हैं अगर कोई यूनिक ऑप्शन दिखाई देता है तो नो, ये सारे ऑप्शन सेम है वही पोस्ट वाले, इन्हें आप खुद से सेट कर सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो में शायद बोला भी था कि वर्डप्रेस में पोस्ट और पेज का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। बेसिकली दोनों चीजें सेम है। इसके बाद आते हैं अटैचमेंट के ऑप्शंस पर और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज हमने अटैचमेंट पेजेस को पोस्ट या उनके पेज पर रिडायरेक्ट कर रखा है, सो हमें यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आते हैं प्रोडक्ट्स पर। यहाँ अगेन सिमिलर ऑप्शन है, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स की आर्काइव का टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन, ये सभी आप सेम वेरिएबल्स की मदद से सेट कर सकते हैं। यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद है स्कीमा टाइप का ऑप्शन। अगर आप नन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर इस पहले ऑप्शन में तो कोई भी स्कीमा नहीं होगा और अगर आप वू कॉमर्स प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वू कॉमर्स प्रोडक्ट टाइप का एक स्कीमा डाटा आपके पेज पर आ जाएगा। इसे आपको वू कॉमर्स प्रोडक्ट पर ही सेट रहने देना चाहिए। इसके बाद है प्रोडक्ट्स रोबोट्स मेटा का ऑप्शन, इसे ऑन करिए और फिर आपको वही ऑप्शन दिखाई देंगे जो मैंने ग्लोबल मेटा सेटिंग्स में बताए थे। इसके बाद है लिंक सजेशन। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स में और भी कंटेंट को इंटरनली लिंक करने का सेशन दिखाई देगा। इसे ऑन कर दीजिए। प्रोडक्ट्स की इंटरनल लिंकिंग्स अच्छी होती हैं। इसके बाद है लिंक सजेशन के लिए ऑप्शन क्या होंगे। रैंक मैथ को आपके प्रोडक्ट्स के टाइटल्स के बेस पर इंटरनल लिंकिंग के लिए सजेशन देना चाहिए या फिर फोकस कीवर्ड्स के बेस पर। यहाँ आप इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके बता सकते हैं। इसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है प्राइमरी टेक्सोनॉमी सेलेक्ट करने का ऑप्शन। आप नन, प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट टैग्स में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कि आप प्रोडक्ट कैटेगरीज को ही यूज करें। इसके बाद है फेसबुक के लिए डिफॉल्ट थंबनेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन। जो भी इमेज आप सेलेक्ट करेंगे वो कम से कम 1200 पिक्सल वाइड जरूर होनी चाहिए। इसके बाद है एसईओ मेटा बॉक्स को ऐड करने का ऑप्शन, इसे भी ऑन रखिए। एंड देन बल्क एडिटिंग का ऑप्शन है, इसे भी इनेबल रखिए एंड अगर बाय डिफॉल्ट आपको ये ऑन नहीं मिलता है तो इसे ऑन कर दीजिए। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है कस्टम फील्ड्स का। अगर आप कोई भी कस्टम फील्ड आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। एंड देन ऑप्शन आता है कैटेगरीज टैब। इसमें आप कैटेगरी, आर्काइव का टाइटल, डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, सेम तरीका वेरिएबल वाला। इसके बाद है स्विच को क्लिक करके आप रोबोट्स मेटा ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। आपको वही ऑप्शंस दिखाई देंगे जो ग्लोबल मेटा सेटिंग्स में दिखाए गए थे। इसके बाद वही सेम एसईओ मेटा बॉक्स को इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन है, इसे ऑन बने रहने दीजिए। और सबसे लास्ट ऑप्शन है स्निपेट डाटा को हटाने का, इसे आप डिसेबल बने रहने दीजिए। एग्जैक्टली सेम ऑप्शंस आपको कैटेगरी के बाद टैग्स में भी दिखाई देंगे, बट टैग्स के केस में आप मेटा रोबोट सेटिंग में इंडेक्स की जगह नो इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे टैग्स की आर्काइव इंडेक्स ही नहीं होंगी। सेम सेटिंग आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट टैग्स में भी देखने को मिलेंगी। प्रोडक्ट कैटेगरीज की सेटिंग्स आपको पोस्ट कैटेगरीज की तरह रखनी है और प्रोडक्ट टैग्स की सेटिंग्स आपको पोस्ट टैग्स की तरह रखनी है। सो इस तरह से टाइटल्स एंड मेटा सेटिंग्स खत्म हो जाती
जाती हैं। और अब हम आते हैं साइट मैप सेटिंग्स पर। क्लिक करिए साइट मैप सेटिंग्स पर। आपको साइट मैप में भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है जनरल सेटिंग्स। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है साइट मैप फाइल में लिंक्स की मैक्सिमम लिमिट को सेट करने का। यहाँ बाई डिफॉल्ट 200 नंबर सेट है और आप इसे मैक्सिमम 50,000 तक सेट कर सकते हैं। एक ही साइट मैप फाइल में 50,000 से ज़्यादा यूआरएल्स को गूगल सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद है इमेजेस इन साइट मैप्स का। अगर आप साइट मैप में अपनी इमेजेस का यूआरएल भी ऐड करना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर दीजिए। ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसे ऑन ही रहने देना चाहिए। इसके बाद है फीचर्स, इमेजेस को भी साइट मैप में ऐड करने का ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि पेज या पोस्ट की जो फीचर्ड इमेज होती है वो भी साइट मैप में बनी रहे तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। इसके बाद है एक्सक्लूड पोस्ट का ऑप्शन। यहाँ लिखा है पोस्ट, बट ये पोस्ट, पेज, प्रोडक्ट सब पर बराबर से अप्लाई होता है। यहाँ अगर कुछ ऐसी पोस्ट, पेजेस या कस्टम पोस्ट हैं जिन्हें आप साइट मैप से हटाना चाहते हैं तो आपको उनकी आईडीज यहाँ पर बॉक्स में एंटर करनी चाहिए और वो साइट मैप में नहीं दिखाई देंगे। यही सेम फंक्शन टैक्सोनॉमीज के लिए एक्सक्लूड टर्म बॉक्सेस से अचीव होता है। इन दोनों बॉक्सेस में मल्टीपल एंट्रीज के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। लास्ट ऑप्शन है पिंग सर्च इंजन्स का, इसे इनेबल रहने दीजिए। सो ये थी जनरल सेटिंग्स। इसके बाद है पोस्ट। पोस्ट पर क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि क्या आप पोस्ट को साइट मैप में इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। 99% चांसेस हैं कि आप करना चाहते हैं तो इसलिए इसे ऑन बने रहने दीजिए। कस्टम फील्ड ऑप्शन पर हम बात नहीं करेंगे बिकॉज कस्टम फील्ड्स नॉन स्टैंडर्ड ऑप्शन है, इसलिए इसे हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। पोस्ट के बाद है पेजेस टैब। इसमें भी सिर्फ पेजेस को साइट मैप में इंक्लूड करने का या ना करने का ऑप्शन है, इसे आप ऑन बने रहने दीजिए जिससे आपके पेजेस इंक्लूड हो जाए साइट मैप में। इसके बाद है अटैचमेंट का ऑप्शन। इसका ऑप्शन डिसेबल है बिकॉज हमने अटैचमेंट पेजेस को पोस्ट पेजेस पर रीडायरेक्ट कर रखा है, सो ये डिसेबल रहेगा। इसके बाद है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में भी साइट मैप में इंक्लूड करने या ना करने का ऑप्शन है, इसे आप इनेबल रहने दीजिए। इसके बाद है टैक्सोनॉमीज का ऑप्शन। कैटेगरीज, टैग्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट टैग्स सब में दो ऑप्शन है, साइट मैप में इंक्लूड करना है या नहीं करना है। और जिन कैटेगरीज या टैग्स में कोई भी कंटेंट नहीं है उन्हें इंक्लूड करें या ना करें। सो कैटेगरीज पर क्लिक करें और इसमें फर्स्ट ऑप्शन को इनेबल रखना है और दूसरे को डिसेबल रखना है। इससे आपकी कैटेगरीज के पेज साइट मैप में रहेंगे और जो कैटेगरीज किसी भी पोस्ट या पेज में असाइन नहीं है वो कैटेगरी साइट मैप में नहीं रहेंगी। इसके बाद है टैग्स का ऑप्शन। टैग्स को जनरली साइट मैप में नहीं रखते हैं। अगर आपकी वेबसाइट छोटी है या अगर आप टैग्स को प्लान करके यूज करते हैं तो इसे ऑन रखिए, वरना इसे ऑफ कर दीजिए। फिर है प्रोडक्ट कैटेगरीज का ऑप्शन। इसमें भी आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज को साइट मैप में ऐड करने या ना करने का ऑप्शन मिलता है, इसे इनेबल कर दीजिए। और फिर लास्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट टैग्स को साइट मैप में इंक्लूड करने या ना करने का ऑप्शन, इसे डिसेबल रहने दीजिए। इसके बाद है इंस्टेंट इंडेक्सिंग टैब। इसमें आपको बिंग की API की एंटर करनी होगी यहाँ इस बॉक्स में और फिर डिसाइड करना होगा कि पोस्ट, पेज, प्रोडक्ट और मीडिया में से क्या क्या चेंज होने पर तुरंत इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट भेजी जानी चाहिए। आप पोस्ट, पेज और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है रोल मैनेजर। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में सेटअप विजार्ड में एक्सप्लेन किया था कि रोल मैनेजर्स के जरिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस किस टाइप के यूजर को रैंक मैथ प्लगइन में कितना एक्सेस मिलना चाहिए। अब जो भी ऑप्शन जिस लेवल के यूजर के लिए इनेबल रखेंगे उतना ही ऑप्शन उनको देखने को मिलेंगे। डिटेल से चेक करिए और आराम से सेटअप करिए। इसके बाद है ऑप्शन 404 मॉनिटर का। यहाँ आपको उन पेजेस की लिस्ट मिलती है जिनको विजिट करने पर 404 पेजेस विजिटर्स को दिखाई दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में वो URL है, फिर है वो नंबर जितनी बार लिंक को विजिट करने पर 404 जनरेट हुआ था और फिर लास्ट में है वो टाइम जब ये 404 एरर जनरेट हुई थी। 404 एरर्स को हम मॉनिटर इसलिए करते हैं ताकि हम उन पेजेस को अपने साइट मैप से हटा सकें, कंटेंट में से हटा सकें और ये काम आपको मैन्युअली करना होगा, बट यहाँ से आप उन डेड लिंक्स को किसी और पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जिन भी लिंक्स को आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करिए और ऊपर यहाँ से रीडायरेक्ट को सेलेक्ट करके अप्लाई बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस विंडो में आपको उन सारे सोर्स URLs की लिस्ट मिलेगी जिन पर ये रीडायरेक्ट रूल लग जाएगा। यस, आप ऑलरेडी रीडायरेक्ट विंडो पर आ गए हैं। यहाँ सारे वो URLs हैं जिन पर विजिट करने पर किसी भी यूजर को 404 पेज दिखाई दिया गया था और ये कहाँ रीडायरेक्ट किया जाएगा ये आप बताएंगे इस डेस्टिनेशन URL बॉक्स में। ये रीडायरेक्शन किस टाइप का होगा? बेस्ट ऑप्शन है 301 परमानेंट टाइप का। स्टेटस को एक्टिवेट पर सेट रहने दीजिए और ऐड रीडायरेक्शन बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप खुद से भी रीडायरेक्शन सेट करना चाहते हैं तो रीडायरेक्शन विंडो में जाकर ऐड रीडायरेक्शन बटन पर क्लिक करिए और फिर सोर्स URL एंटर करिए, डेस्टिनेशन URL डालिए, 301 रीडायरेक्ट को सेट रहने दीजिए और फिर सबसे लास्ट में ऐड रीडायरेक्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए ये जो अभी आपने रीडायरेक्शन सेट किया है इस विंडो से, ये सब सॉफ्ट कोडेड है। अगर आप रैंक मैथ प्लगइन को डिसेबल कर देते हैं तो ये रीडायरेक्शन भी हट जाएंगे, बट अगर आप इन रीडायरेक्शन रूल्स को हार्ड कोडेड करना चाहते हैं, वेबसाइट में पत्थर की लकीर बनाना चाहते हैं, तो इस एक्सपोर्ट ऑप्शन बटन पर क्लिक करिए और आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सपोर्ट टू HTXS फाइल और एक्सपोर्ट टू NGINX कॉन्फ़िगरेशन फाइल।
अगर आप एक्सपोर्ट टू HTXS बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके रीडायरेक्शन रूल HTXS फाइल में छाप दिए जाएंगे, बट इस ऑप्शन को हल्के में मत लीजिए। HTXS फाइल बेहद ज़रूरी होती है और उसे छेड़ना बेसिक यूज़र्स के लिए ठीक नहीं रहता है। अगर आप होस्टिंग एनवायरनमेंट में ठीक ठाक एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो इसे ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, डोंट टच दिस ऑप्शन। इसके बाद है स्टेटस एंड टूल्स का ऑप्शन। इसमें कुछ ऑप्शन है लाइक प्लगइन को एक वर्जन पीछे ले जाने का ऑप्शन। कई बार नए वर्जन्स में कुछ बग्स होते हैं, मे बी आपकी वेबसाइट की थीम या कोई प्लगइन नए वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके रैंक मैथ के पुराने वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद है बीटा प्रोग्राम में ऑप्ट इन करने का ऑप्शन, इसको ऑफ रहने दीजिए। फिर है ऑटो अपडेट को इनेबल करने का ऑप्शन, इसको भी ऑफ रहने दीजिए। सो ये था रैंक मैथ का गणित। बढ़िया प्लगइन है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, योस्ट एसईओ से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और वो भी फ्री वर्जन में। अगर आप पेड वर्जन को भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी रैंक मैथ आपको ज़्यादा ऑप्शंस देता है, वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। सो आई होप कि योस्ट और रैंक मैथ के इन दोनों वीडियो से आपको वर्डप्रेस के लिए टेक्निकल एसईओ को समझने में हेल्प मिली होगी और आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि कौन सा प्लगइन आपके लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net and I will see you next time. Take care.